नमस्कार। तो श्री अरविंदो की जो गहरी पुस्तिका है श्री माँ जी उसके 6 अध्याय पर हमारी चर्चा की आज ये अंतिम कड़ी है। नमस्कार। बिल्कुल। पिछले 2 हिस्सों में हमने मतलब एक लंबा सफर तय किया है। हाँ। पहले तो हमने वो एक और अनेक का जो सिद्धांत था उसे समझा, माँ के परात पर वैश्व और व्यष्टि स्वरूप जी। और फिर दूसरे हिस्से में हम उन 4 महान शक्तियों पर आए, माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, उनकी भूमिकाओं को समझा। बिल्कुल। और वो चर्चाएं एक तरह से आज की बातचीत की नींव हैं। आज हम इस यात्रा के सबसे अहम मोड़ पर हैं। उन 4 शक्तियों से भी आगे बढ़कर हम उस चीज की बात करेंगे जिसे श्री अरविंदो अति मानसिक महाशक्ति कहते हैं, सुप्रामेंटल महाशक्ति। और वो नियत अति मानसिक परिवर्तन। हाँ, डिक्रीट सुप्रामेंटल चेंज। असल में ये इस पूरे अध्याय का सार है, उसका निचोड़। तो चलिए इसे खोलते हैं। श्री अरविंदो इस अंतिम भाग की शुरुआत में कहते हैं कि 4 मुख्य स्वरूपों के अलावा भी माँ की कई और महान विभूतियां हैं, पर्सनालिटीज हैं जी। लेकिन उनमें से वो एक का जिक्र खास तौर पर करते हैं, जो कहते हैं कि अति मानसिक साक्षात्कार के लिए, मतलब उस अनुभव के लिए सबसे जरूरी है। हाँ, और जिस तरह से वो इसका वर्णन करते हैं ना, वो कमाल का है। श्री अरविंदो लिखते हैं, और मैं यहां कोट करूंगा जी। मोस्ट ऑफ ऑल वन हु इज हर पर्सनैलिटी of that mysterious and powerful ecstasy and ananda which flows from a supreme divine love, the ananda that alone can heal the gulf between the highest heights of the supramental spirit and the lowest abysses of matter. ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। चेतना के शिखर और पदार्थ की गहराइयों के बीच की खाई। एक आम इंसान के लिए, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये खाई क्या है? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कोई पोएटिक बात नहीं है असल में। अच्छा। चेतना का शिखर मतलब हमारी जो सबसे ऊंची आकांक्षाएं होती हैं, हमारे आदर्श, है ना। जब हम सोचते हैं कि हमें एक बेहतर इंसान बनना है, शांत रहना है, प्रेम से जीना है। हाँ हाँ। और पदार्थ की गहराइयां वो है हमारा शरीर, हमारी आदतें, हमारी थकान, बीमारियां, हमारी जड़ता, गुस्सा, डर। अच्छा, तो ये वो फासला है जो हम रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल, हम सब इस खाई को महसूस करते हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि ये आनंद की शक्ति ही वो पुल है जो हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को हमारी शारीरिक और भौतिक वास्तविकता में बदल सकता है। इसके बिना आध्यात्मिकता बस एक अच्छा विचार बनकर रह जाती है, जिंदगी नहीं बनती। अच्छा, तो ये आनंद सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक कार्यकारी शक्ति है, एक ब्रिज है। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ 25 अगस्त 1954 को माँ से एक सवाल भी पूछा गया था, है ना। जी, पूछा गया था। किसी ने पूछा था, स्वीट मदर, व्हाट पर्सनालिटी इज दिस एंड व्हेन विल शी मैनिफेस्ट? मतलब मधुर माँ, ये कौन सी विभूति है और वो कब प्रकट होगी? हाँ, और माँ का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने भविष्य की बात नहीं की। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, शी हैज कम bringing with her a splendor of power and love, an intensity of divine joy unknown to the earth so far. मतलब वो आ चुके हैं? आ चुकी हैं, अपने साथ शक्ति और प्रेम का एक ऐसा वैभव, दिव्य आनंद की एक ऐसी तीव्रता लेकर जो पृथ्वी के लिए अब तक अनजान थी। एक मिनट, अगर वो शक्ति, वो आनंद की पर्सनालिटी आ चुकी है, तो फिर दुनिया वैसी की वैसी क्यों है? हमें उसका असर क्यों नहीं दिखता? ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल, और यही इस अध्याय का क्रक्स है। माँ आगे इसी का जवाब देती हैं। अच्छा। वो कहती हैं कि उस शक्ति के यहाँ धरती पर स्थापित होने और काम करने के लिए कम से कम एक न्यूनतम ग्रहणशीलता, एक मिनिमम रिसेप्टिविटी की जरूरत थी। उन्हें कम से कम एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उस शक्ति को धारण कर सके, उसे एंकर कर सके। और वो इंसान कैसा होना चाहिए था? कुछ बताया उन्होंने? हाँ, माँ यहाँ एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देती हैं, एक सुपर पार्सिफल का। पार्सिफल? हाँ, पार्सिफल एक पौराणिक पात्र है जो अपनी मासूमियत और जन्मजात पवित्रता के लिए जाना जाता था। तो माँ कह रही है कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसमें वैसी ही सहज, बिना सिखाई हुई पवित्रता हो, लेकिन साथ ही जिसका शरीर इतना मजबूत और संतुलित हो कि वो उस दिव्य आनंद के हाई वोल्टेज को झेल सके बिना टूटे। अच्छा, तो ये सिर्फ मानसिक या भावनात्मक पवित्रता की बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शारीरिक तैयारी भी उतनी जरूरी थी। और क्या उन्हें ऐसा कोई मिला? माँ कहती हैं, नहीं, उन्हें वो नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। और फिर वो जो कहती हैं वो हम सबके लिए एक आईना है। क्या कहती हैं वो?
मां के शब्द बहुत सीधे और कड़े हैं। वो कहती हैं, men obstinately remain men and do not want to or cannot become supermen. They can only receive and express a love cut to their measure, a human love. इसे थोड़ा और समझाएं। अपने माप के अनुसार कटा हुआ प्रेम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इंसान अपनी आदतों में, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं में, अपने ड्रामा में इतना जकड़ा हुआ है कि वो बदलना ही नहीं चाहता। हम कहते तो हैं कि हमें ईश्वर का प्रेम चाहिए, दिव्य प्रेम चाहिए, लेकिन हम उससे केवल उतना ही स्वीकार कर पाते हैं जितना हमारी छोटी सी इंसानी समझ और क्षमता में फिट हो जाए। हम एक असीम चीज को अपनी सीमाओं में बांधना चाहते हैं, और इसी वजह से इसी वजह से मां कहती है वो कभी कभी वापस जाने का सोचती हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनना तो बहुत निराश करने वाला है कि शक्ति मौजूद है पर हम उसे लेने को तैयार नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सारा दारोमदार सिर्फ इंसान पर है? अगर हम तैयार नहीं हुए तो क्या ये महान अवसर हाथ से निकल जाएगा? देखिए, निराशाजनक लगता है पर कहानी यहां खत्म नहीं होती है। मां ये भी साफ करती हैं कि भले ही उनकी ये आनंद वाली उपस्थिति अभी पूरी तरह से काम न कर पा रही हो जी, फिर भी वो रूपांतरण के कार्य में, खासकर शरीर के रूपांतरण में, एक बहुत शक्तिशाली मदद है। वो कहती हैं कि जिन कोशिकाओं में, बॉडी सेल्स में इस दिव्य आनंद का स्पंदन होता है वे अमरता की ओर बढ़ रही कोशिकाएं हैं। अच्छा, तो असर हो रहा है भले ही पर्दे के पीछे। बिल्कुल ठीक है, तो अगर हम इंसान ही बाधा हैं तो इस बाधा को कैसे दूर किया जाए? अगर कोई साधक उस दिव्य आनंद और शक्ति को सच में अपनाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? श्री अरबिंदो इसका रास्ता बताते हैं। हाँ, वो 3 बातें बताते हैं जो अनिवार्य है। सिर्फ अच्छी बातें नहीं बल्कि अनिवार्य। ये है चेतना, कॉन्शियसनेस, नमनीयता, प्लास्टिसिटी और पूर्ण समर्पण, अनरिजर्व सरेंडर। और ये सिर्फ शब्द नहीं है। इन्हें एक एक करके समझते हैं। चेतना का क्या मतलब है यहाँ? चेतना का मतलब है हर पल इस बात के प्रति जागरूक रहना कि मां की शक्ति काम कर रही है, सिर्फ ध्यान में नहीं बल्कि चलते फिरते, काम करते हुए अपने मन, अपने भावों, यहां तक कि अपने शरीर की कोशिकाओं में भी। और नमनीयता? नमनीयता या प्लास्टिसिटी का मतलब है अपने पुराने विचारों, आदतों और धारणाओं को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। जैसे गीली मिट्टी किसी भी आकार में ढल जाती है, हमारा मन पत्थर की तरह सख्त ना हो। और पूर्ण समर्पण तो अहंकार को छोड़ने की बात है। हाँ, अपनी मैं को पूरी तरह से अलग रख देना और ये मानना कि हमारे जरिए जो भी अच्छा हो रहा है वो दिव्य शक्ति ही कर रही है। इसी बिंदु पर श्री अरबिंदो मन की भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि अपने छोटे से सांसारिक मन से मां को समझने या आंकने की कोशिश मत करो। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लग सकता है। हम श्री अरबिंदो के दर्शन को समझने के लिए अपने मन का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो मन पर भरोसा न करने की चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्या हमें सोचना समझना बंद कर देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि मन एक अच्छा औजार है, ओके, पर एक सीमित औजार है। अच्छा, ये चीजों को टुकड़ों में देखता है, तर्क से नापता है, जबकि दिव्य शक्ति का काम बहुत विशाल और जटिल है ना? उसकी गति, उसके तरीके हमारी सीमित तर्क बुद्धि से परे हैं। तो फिर सलाह क्या है? सलाह ये नहीं है कि सोचना बंद कर दो, बल्कि सलाह है फॉलो योर सोल एंड नॉट योर माइंड, योर सोल दैट आंसर्स टू द ट्रूथ। अपनी आत्मा का अनुसरण करो, अपने मन का नहीं। आपकी आत्मा की एक सहज अनुभूति होती है जो सत्य को पहचानती है, जबकि मन अक्सर बाहरी दिखावे, सही गलत के सामाजिक पैमानों में उलझा रहता है। ये बात माथे एक और जवाब से भी जुड़ती है जहां उन्होंने तपस्या और कठोर अनुशासन के बारे में बात की थी। हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि तपस्या एक बहुत अच्छी और आध्यात्मिक चीज है, लेकिन माँ का ये कहना तो इसे पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, ये बहुतों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। माँ ने साफ कहा कि सुख का त्याग किसी बाहरी कठोर अनुशासन से नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक प्रकाश से होता है जो हमें उस सुख में छुपी स्थूलता और अंधकार का एहसास कराता है। जो उनसे पूछा गया कि क्या कठोर अनुशासन मदद करता है, तो माँ ने कहा कि आमतौर पर जिस तरह की तपस्या की जाती है वो अहंकार को इतना भयानक बना सकती है कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि इंसान सोचने लगता है कि देखो मैंने कितना त्याग किया, बिल्कुल, मैं कितना महान हूँ। तो फिर पहली शर्त क्या है? अगर कठोर तपस्या नहीं तो क्या? माँ के अनुसार पहली और सबसे जरूरी शर्त है एक हेल्दी ह्यूमिलिटी, यानी एक स्वस्थ विनम्रता। हाँ,
ये गहरा एहसास की दिव्य सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल असहाय हैं। वो कहती हैं, जब आप ये महसूस करते हैं, ना केवल सिर में समझते हैं बल्कि अपने शरीर की हर कोशिका में इसे महसूस करते हैं, तब आप बुद्धिमान बनना शुरू करते हैं। ये सब सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। और आपने पहले कहा था कि माँ की शक्ति पर्दे के पीछे काम कर रही है। श्री अरविंदो ये भी समझाते हैं कि माँ का काम चमत्कारों से भरा क्यों नहीं दिखता। हाँ, और वो इसके लिए एक बहुत अच्छा तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि माँ यहां अज्ञान के क्षेत्र में, इग्नोरेंस के मैदान पर काम कर रही हैं। अच्छा, इसलिए वह अपनी शक्ति और ज्ञान को जानबूझकर आंशिक रूप से ढककर रखती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा डॉक्टर किसी बहुत पिछड़े गांव में काम करने जाए। पास जो साधन है उन्हीं का इस्तेमाल करके उनका इलाज करना होगा। मां भी यहां अज्ञान के नियमों के तहत ही काम कर रही हैं ताकि उसे भीतर से बदल सकें। तो इसका मतलब है कि वो हमारी तरह ही संघर्ष का रास्ता अपनाती हैं। एक तरह से हाँ। श्री अरबिंदो लिखते हैं कि वो साधक के मन का, अभिप्सा करती आत्मा का, संघर्ष करते प्राण का और बंधी हुई पीड़ित भौतिक प्रकृति का रास्ता अपनाती हैं ताकि उन्हें रूपांतरित कर सकें। मतलब वो धीरे धीरे काम करती हैं। हाँ, यहां बहुत सी उलझी हुई गांठें हैं जिन्हें धीरे धीरे खोलना पड़ता है, एकदम से काटा नहीं जा सकता। जब तक साधक में अति मनस का अवतरण नहीं होता, तब तक वो सीधे सीधे अपनी पूरी अति मानसिक शक्ति से काम नहीं कर सकती। तो यहाँ हम सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। अगर इंसान तैयार नहीं है, मन एक बाधा है और दिव्य शक्ति भी छिपी हुई है, तो अंत में ये परिवर्तन होगा कैसे? क्या ये पूरी तरह से हमारे प्रयासों पर निर्भर है? यह पूरी तरह से दिव्य कृपा पर। कौन सा पलड़ा भारी है? हाँ यही सवाल है जी। श्री अरविंदो इसका बहुत सुंदर संतुलन बताते हैं। ये न तो पूरी तरह हम पर है, न ही पूरी तरह कृपा पर। वो कहते हैं, द सुपरमेंटल चेंज इज अ थिंग डिक्रीड एंड इनएविटेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉन्शियसनेस। मतलब ये अति मानसिक परिवर्तन पृथ्वी चेतना के विकास में एक तय और अटल बात है। ये होकर ही रहेगा। हाँ, ये एवोल्यूशन का अगला कदम है। जैसे बंदर से इंसान बना, वैसे ही इंसान से कुछ और। बिल्कुल। विकास यही मन पर आकर रुक नहीं जाता। मन इसकी आखिरी चोटी नहीं है। लेकिन इसके घटित होने के लिए, इसका रूप लेने और इस दुनिया में टिकने के लिए दो चीजों का एक साथ होना जरूरी है। द कॉल फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से पुकार, हमारी अभिप्सा, हाँ, हमारी सच्ची चाहत, और द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम फ्रॉम अबव, यानी ऊपर से परम सत्ता की स्वीकृति। और इन दोनों, हमारी पुकार और ऊपर वाले की स्वीकृति के बीच का पुल कौन है? वही जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच मध्यस्थता करने वाली, इन दोनों को जोड़ने वाली शक्ति स्वयं मां की उपस्थिति और शक्ति है। कोई भी मानवीय इच्छा शक्ति या तपस्या ये काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। और यहीं पर श्री अरविंदो इस अध्याय का समापन उन शक्तिशाली पंक्तियों से करते हैं जो पूरे योग का सार हैं। वो पंक्तियां हैं, द मदर्स पावर एंड नॉट एनी ह्यूमन एंडेवर एंड तपस्या कैन अलोन रेंड द लिड एंड टेयर द कवरिंग and bring down into this world of obscurity and falsehood truth and light and life divine and the immortals Ananda। इसका सीधा सा मतलब है मां की शक्ति और केवल मां की शक्ति, न कि कोई मानवीय प्रयास और तपस्या ही उस ढक्कन को चीर सकती है जो हमें दिव्य चेतना से अलग करता है। तो इस अंधकार और झूठ की दुनिया में सत्य, प्रकाश, दिव्य जीवन और अमर आनंद को उतार सकती है। यह मानवीय अहंकार के लिए एक सीधी चुनौती है और दिव्य कृपा में पूर्ण विश्वास का आवाहन है। तो अध्याय 6 की हमारी इस पूरी यात्रा का सार यही है। हमने मां के अनेक स्वरूपों को देखा, उनकी 4 प्रमुख शक्तियों को समझा और अंत में उस अति मानसिक परिवर्तन के वादे को जाना जो हमारी जिद और कमजोरियों के बावजूद केवल उनकी शक्ति और कृपा से ही संभव है। हाँ, और यहां सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ने से पहले मैं मां की कही एक बात को फिर से याद दिलाना चाहूंगा। जी बताइए। उन्होंने कहा था कि जब आनंद की वह शक्ति उतरी तो पृथ्वी का पूरा वातावरण बदल गया था, शक्ति और दिव्य आनंद से भर गया था। लेकिन आश्रम में भी शायद ही किसी को इसका पता चला। सब अपनी लिटिल लाइफ एज यूजुअल, अपनी छोटी सी सामान्य जिंदगी जीते रहे। ये सोचना ही कितना अजीब है कि इतना बड़ा कॉस्मिक इवेंट हुआ और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। बिल्कुल। तो आज का विचारणीय प्रश्न यही है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी बड़े बदलाव या किसी चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मां का अनुभव बताता है
कि सबसे बड़ा चमत्कार दिव्य आनंद का अवतरण जब हुआ तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। तो क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही मौन चमत्कारों को, दिव्यता के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हमारे मन की बनाई हुई चमत्कार की भव्य परिभाषा में फिट नहीं होते। हम अपने मन के चमत्कारों की मांग से हटकर अपनी आत्मा की सत्य की शांत पहचान तक कैसे पहुंच सकते हैं? धन्यवाद। जय श्री अरविंदो, जय श्री मां। जय श्री मां।